Good morning, students. Today, our topic is tourism environment scanning. तो हम पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे एनवायरमेंटल स्कैनिंग की. Environmental scanning is a process of gathering, analyzing and dispensing information for tactical or strategical purposes. तो जो इसकी डेफिनेशन है उसमें क्या कहा गया है, ये एक वो प्रोसेस है. एनवायरमेंटल स्कैनिंग एक वो प्रोसेस है जिसमें गैदर करते हैं हम, फिर एनालाइज करते हैं, डिस्पेंस करते हैं इंफॉर्मेशन को. दैट मीन्स फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कौन सा पीस हमको चाहिए कौन सा नहीं चाहिए, तो फिर हम उसको यूटिलाइज कर डिस्पेंसिंग करते हैं, मतलब वही फाइनल फॉर्मेट देते हैं. तो कौन कौन सी चीज़ें चाहिए नहीं करते हैं. एनालाइज करना मतलब देख लेना, डिस्पेंसिंग मीन्स फिर उसको फाइनल करना. फॉर टैक्टिकल, चाहे हमको टेक्नोलॉजिकल या कोई टैक्टिक्स की ज़रूरत हो और स्ट्रैटेजिक पर्पज़ या कोई स्ट्रैटेजिक पर्पज़ हो या कोई स्ट्रैटेजी से रिलेटेड काम हो. केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्ली साइंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. एनवायरमेंटल स्कैनिंग से क्या होता है, केयरफुली मॉनिटर किया जाता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे उसका इंटरनल एनवायरनमेंट हो या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो, ताकि डिटेक्ट किया जाए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है इन फ्यूचर बिजनेस में वो, या जो भी थ्रेट्स है बिजनेस को वो. मनी इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स मे इन्फ्लुएंस इट्स करंट एंड फ्यूचर प्लान्स. इस वजह से जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है इससे इन्फ्लुएंस पड़ सकता है जो फ्यूचर प्लान्स होंगे बिज़नेस के, या जो चल रहे प्लान्स होंगे बिज़नेस के उसके बारे में. इन कंपैरिजन, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, सर्वेलेंस इज कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ए नैरो सेक्टर. अगर हम कंपैरिजन की बात करें, सर्वेलेंस जो है, सर्वेलेंस मतलब नज़र रखना, इज़ कन्फाइंड टू ए स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और ए नैरो सेक्टर. दैट मीन्स अगर हम किसी चीज़ की सर्वेलेंस कर रहे हैं तो उससे किसी एक पार्ट पे या किसी एक चीज़ पे ही मतलब नज़र हमारी रहती है. इट इज़ मॉनिटरिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्वीप ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ecological and technological events to spot budding trends and could eventually impact industry. ये मॉनिटरिंग ही है जिससे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं सोशल, समाजी, पॉलिटिकल, सियासत, इकोनॉमिक, जो इकॉनमी मतलब तुम लोगों को पता ही है, जैसे पैसे वगैरह का, इकोलॉजी के बारे में, दैट मीन्स एनवायरनमेंट के बारे में, एंड टेक्नोलॉजिकल या टेक्नोलॉजी के बारे में. इवेंट्स टू स्पॉट बडिंग ट्रेंड्स, जिनमें मतलब बडिंग ट्रेंड्स होंगे, दैट कुड इवेंचुअली इम्पैक्ट इंडस्ट्री, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को इम्पैक्ट आ सकता है. पर्पस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. अच्छा, ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते ही क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस. इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स. इससे जो रिसोर्सेज होते हैं स्कैनिंग से वो इस्तेमाल अच्छी तरीके से होते हैं. कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ रिसोर्स. इससे हमारे जो रिसोर्स हैं उन पे हम कॉन्स्टेंटली नज़र रख सकते हैं. स्ट्रेटेजी फार्मूलेशन. इससे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, फार्मूलेट कर. आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. इससे हम आइडेंटिफिकेशन को देख सकते हैं और थ्रेट्स को भी देख सकते हैं. आइडेंटिफिकेशन मतलब कहाँ पे क्या चीज़ करने की ज़रूरत है, आइडेंटिफाई करना किसी चीज़ को, या थ्रेट्स कौन कौन से हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी है. यूज़फुल फॉर द मैनेजर्स. ये जो एनवायरमेंटल स्कैनिंग है ये यूज़फुल है मैनेजर्स के लिए. प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर. इससे हम प्रिडिक्शन अब फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता. फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर एनवायरमेंटल स्कैनिंग. मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमको कंसिडर करना चाहिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग के लिए.
फॉर एग्जांपल इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस है जो इसके बीच में है, डायग्राम के बीच में, तो उसमें क्या आता है, इवेंट्स आते हैं, ट्रेंड्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, एक्सपेक्टेशंस ऑफ पीपल आते हैं। दैट मीन्स ये चीज़ें जो है ये इम्पैक्ट करती है एनवायरनमेंटल स्कैनिंग को। वो इवेंट्स हो गए, ट्रेंड्स हो गए, इश्यूज़ हो गए, एक्सपेक्टेशन ऑफ पीपल। एनवायरनमेंटल स्कैनिंग इज यूज्ड टू डू द फॉलोइंग। एनवायरनमेंटल स्कैनिंग इस्तेमाल की जाती है कौन कौन सी चीज़ करने? स्कैनिंग मैक्रो एनवायरनमेंट ऑफ फॉर वार्निंग साइंस एंड एनवायरनमेंटल चेंजेस दैट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें मैक्रो बड़े लेवल पे जो है स्कैनिंग की जाती है ताकि वार्निंग्स के बारे में मतलब वार्निंग्स दी जाए या साइंस बताए जाए, या मतलब इन फ्यूचर क्या होने वाला है एनवायरनमेंट में, तो उसके बारे में बता देते हैं। दैट विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट हो सकता है, मतलब इम्पैक्ट आ सकता है, असर आ सकता है। दूसरा पार्ट है इसमें मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। जो दूसरा इम्पॉर्टेंट इशू है जो एनवायरनमेंटल स्कैनिंग से फाइंड आउट हो जाता है, तो इससे क्या है, मॉनिटरिंग एनवायरनमेंट फॉर स्पेसिफिक ट्रेंड्स। कौन सी स्पेसिफिक ट्रेंड्स मार्केट में चल रही है उसके बारे में पता चल रहा है, या पैटर्न्स के बारे में भी पता चल जाता है। फोरकास्टिंग फ्यूचर डायरेक्शंस ऑफ एनवायरनमेंटल चेंजेस, और इससे हम फोरकास्ट भी कर सकते हैं, मतलब नज़र रख सकते हैं जो फ्यूचर में एनवायरनमेंटल चेंजेस हो सकती है उनके बारे में ही हम मतलब फोरकास्टिंग कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट इज असेसिंग करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट सच चेंजेस कुड हैव ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। असेसिंग करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड, इससे हम एसेस कर सकते हैं जो फ्यूचर ट्रेंड्स होंगे या करंट ट्रेंड्स होंगे जिनसे ऑर्गेनाइजेशन को चेंज आ सकती है। बेनिफिट्स ऑफ एन एनवायरनमेंटल स्कैनिंग। बेनिफिट्स क्या है? फर्स्ट है इंक्रीज मैनेजरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जो ये इंक्रीज करता है मैनेजरल अवेयरनेस, जो एनवायरनमेंट है जिससे मतलब इन्फ्लुएंस हो सकता है। द एबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू फोकस अटेंशन ऑन इन्फ्लुएंसेस, और इससे हमको ये भी एबिलिटी पता चल जाती है मैनेजमेंट की, ताकि फोकस किया जाए अटेंशन ऑन इन्फ्लुएंसेस। और स्ट्रेटेजिक चेंज, हमको स्ट्रेटेजी बदलनी चाहिए अपने बिजनेस में, चाहे भी कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं रिलेटिंग टू टूरिज्म या सर्विस प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, तो उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी हमें चेंज करनी चाहिए। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इससे डिसीजन मेकिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती है। द एबिलिटी टू एंटिसिपेट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, इससे हम पता लगा सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है और कौन सी थ्रेट्स है। एंड टू डाइवर्स अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, और हम अब उससे मतलब रिस्पॉन्स के बारे में पता लगा सकते हैं। एनवायरनमेंटल अप्रोचेस कौन कौन से है? द इरेगुलर अप्रोच, दिस कंसिस्ट्स ऑफ ad hoc studies that are done when they are। जो इरेगुलर अप्रोच है ये एक ad hoc स्टडी होती है, मतलब टेम्पररी होती है, एंड डन व्हेन दे आर नीडेड, और ये तब किए जाते हैं जब ये ज़रूरत होती है। दे आर कैरीड आउट व्हेन स्पेसिफिक इवेंट्स दैट मे अफेक्ट द टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अराइज। ये तब किए जाते हैं जब स्पेसिफिक इवेंट्स अफेक्ट करते हैं टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब कुछ खास जो इवेंट्स है वो इफेक्ट करते हैं टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है रेगुलर अप्रोच, इट फोकसेस ऑन द पीरियोडिकल अपडेट स्टडीज ऑफ पर्टिकुलर इवेंट्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट। इसमें फोकस दिया जाता है, जो रेगुलर अप्रोच है, जो रेगुलर तरीका है फाइंड आउट करने का, ऑन द पीरियोडिक अपडेट स्टडीज फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट। इसमें कोई खास इवेंट आता है, पर्टिकुलर इवेंट आता है ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, और किसी स्पेसिफिक इंटरेस्ट का जो हो। कंटिन्यूस अप्रोच, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन रेगुलर मॉनिटरिंग ए वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंटल कंपोनेंट्स एंड प्रोवाइड इनपुट्स टू द स्टैंडर्ड। जो कंटिन्यूस अप्रोच होता है
इस अप्रोच में मॉनिटर किया जाता है वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल कंपोनेंट, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है जो बिज़नेस के आसपास हो रहे हैं, बिज़नेस में हो रहे हैं, एंड प्रोवाइड इनपुट टू द स्टैंडर्ड्स मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। इससे हमको ये भी पता चल जाती है कि मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें हो रही है। स्ट्रक्चरिंग द एनवायरमेंटल अप्रेजल, तो कैसे हम जो एनवायरमेंटल अप्रेजल है या रिपोर्ट है उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं, मतलब वो किस टाइप का होना चाहिए, मतलब उसको किस चीज़ से हम स्ट्रक्चर दे सकते हैं, कैसे हमको पता चलेगा कि मतलब किस टाइप का होना चाहिए हमारा। टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स एनवायरमेंटल अप्रेजल आर, अगर हमको एनवायरमेंटल अप्रेजल रिपोर्ट बनाना है उसके दो टाइप्स हैं, किस किस तरीके से बनाएं। ETOP एनवायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस, एक का नाम है ETPO जिसमें एनवायरमेंटल थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस बोलते हैं। दूसरा आता है SWOT स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स एनालिसिस, मतलब इसमें दूसरे में जो है स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में हम पता लगा सकते हैं। ETPO में क्या आता है, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द प्रिपरेशन ऑफ ETPO, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है ETPO में। डिवाइडिंग द एनवायरनमेंट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, इसमें एनवायरनमेंट को जो है डिवाइड किया जाता है डिफरेंट सेक्टर्स में। एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन, और एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कौन से सेक्टर का क्या इम्पैक्ट है हमारी ऑर्गेनाइजेशन। सब डिवाइडिंग ईच एनवायरमेंटल फैक्टर इनटू सब फैक्टर्स फॉर ए कॉम्प्रहेंसिव ETPO, और जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको सब डिवाइड किया जाता है ताकि जो कॉम्प्रहेंसिव ETPO बनाया जाए। एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ ईच सब फैक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, और एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है द इम्पैक्ट ऑफ ईच सब फैक्टर, हर किसी सब फैक्टर का जो ऑर्गेनाइजेशन पे आ सकता है। प्रिपेयरिंग ए समरी टू शो द मेजर फैक्टर्स ऑफ सिंपलिसिटी, और समरी बनाई जाती है मेजर फैक्टर्स की जिससे हमको सिंपलिसिटी के बारे में पता लग सकता है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है ETPO की, वो प्रोवाइड्स ए क्लियर पिक्चर ऑफ द स्ट्रेटजिस्ट ऑफ द सेक्टर एंड डिफरेंट फैक्टर्स इन दो सेक्टर्स। ये हमको एक क्लियर पिक्चर देता है कौन सी स्ट्रेटजिस्ट कौन से सेक्टर में और कौन से फैक्टर्स जो है वो मतलब यूटिलाइज या मतलब वीकनेसेस है उनके बारे में बताता है। हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इन नोइंग वेयर इट स्टैंड्स विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरनमेंट, ये मदद करता है हमको ऑर्गेनाइजेशन को पता लगाने में एनवायरनमेंट के बारे में। हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्मुलेटिंग appropriate strategy to take advantages of the opportunities and threats in its business। तो इससे हम helps the organization, ये ऑर्गेनाइजेशन का हेल्प करता है इन फॉर्मुलेटिंग appropriate strategy, ताकि appropriate strategy बनाई जाए to advantage of the opportunities, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनका एडवांटेज फ़ायदा लिया जा सके, एंड थ्रेट्स इन बिजनेस, और जो थ्रेट्स है बिजनेस के बारे में उनमें तो पहले ही पता लगाया जाए। अब जो सेकंड पॉइंट है, मतलब जो सेकंड एक टाइप है जिससे हम एनवायरनमेंट के बारे में पता कर सकते हैं, स्कैनिंग के एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बारे में पता। SWOT एनालिसिस यूजिंग इन मार्केटिंग स्टेज विद द AMR, ये जो SWOT एनालिसिस है ये मार्केटिंग स्टेज में यूज़ की जाती है। हाईलाइटिंग द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द टूरिज्म, इससे हमको ये पता चलता है ये नेगेटिव फैक्टर्स को या और पॉजिटिव फैक्टर्स को हाईलाइट करती है और इसका क्या असर है एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन पे। SWOT एनालिसिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑडिट, जो मार्केटिंग ऑडिट है उसका एक पार्ट है SWOT एनालिसिस। एज पार्ट ऑफ दिस एनालिसिस द मार्केट शुड, जैसे ये एक पार्ट है मार्केटिंग ऑडिट का, तो मार्केट कैसा होना चाहिए, आइडेंटिफाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, तो ये हमको बताता है मार्केट में नेगेटिव और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस क्या है।
कंट्रोल दोज इन्फ्लुएंसेस दैट कैन बी कंट्रोल्ड, और कोशिश करता है ऑर्गेनाइजेशन में उन चीज़ों को कंट्रोल करना है जो कंट्रोल हो सकती है। यूज़ दोज इन्फ्लुएंसेस दैट कैन कंट्रीब्यूट टू कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, और यूज़ किए जाते हैं वो इन्फ्लुएंसेस जिनसे कंट्रीब्यूट किया जाता है कम्पिटिटिव एडवांटेजेस, जो कम्पिटिटिव एडवांटेजेस होते हैं वो। द माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे हमने वो डायग्राम में पढ़ा था, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एंड लीगल सेक्शंस इंक्रीज नंबर ऑफ एयरलाइंस, जो पॉलिटिकल और लीगल सेक्शंस है, जैसे किसी एयरलाइन पे पाबंदी लगाई जाती है, उस पर पॉलिटिकल सेक्शंस लगाए जाते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ एयरलाइंस, साउथ अफ्रीका एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इंक्रीज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन SADC। देखो, जैसे पॉलिटिकल और लीगल सेक्शंस होती है तो उससे बहुत सारी एयरलाइंस बन जाती है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री की एयरलाइंस को इंडिया में बैन है, वो यहाँ नहीं आ सकती, तो इंडिया को मजबूरी होती है कि अपनी एयरलाइन स्टार्ट करें। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करें एज ए टूरिस्ट, जैसे इंक्रीज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन इन, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन किया, मतलब जो सेक्शंस वगैरह थे, तो उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन किया ताकि उनका जो एयरलाइंस है वो सक्सेसफुल हो जाए, मतलब बहुत सारे सिर्फ उन्हीं की कंट्री में ना चले। सोशल एंड कल्चरल एंड डेमोग्राफिक, और जो दूसरा एनवायरमेंटल स्कैनिंग इसमें होती है वो सोशल, कल्चरल और डेमोग्राफिक के बारे में होती है। फैशन एंड टेस्ट, फैशन और टेस्ट के बारे में। चेंजेस इन लाइफस्टाइल एंड रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, हाँ, जैसे इससे हमें ये भी पता चलता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग से लाइफस्टाइल कैसा होता है लोगों का, फैशन ट्रेंड क्या है, यहाँ वुमेन का रोल क्या है सोसाइटी में, क्राइम क्या है, मतलब एंड प्रोस्टिट्यूशन, तो प्रोस्टिट्यूशन कहाँ पे हो रहा है, द ग्रोथ इन सब कल्चर्स, कौन सी ग्रोथ सब कल्चर्स में हुई, एज एंड रेस स्ट्रक्चर, एज और रेस स्ट्रक्चर में, जियोग्राफिकल शिफ्ट्स इन पॉपुलेशन, कहाँ से लोग कहाँ रहने लगते जाते हैं, मतलब माइग्रेशन करते हैं, द फैमिली लाइफ साइकिल मॉडल, और जो फैमिली लाइफ साइकिल है, एजुकेशन हाउस होल्ड साइज़, एजुकेशन हाउस होल्ड जो साइज़ है, बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स, जो बर्थ रेट्स है और डेथ रेट्स, एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजर्स, इससे हमें ये पता चलता है। नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में एनवायरनमेंटल स्कैनिंग से पता चलता है। हेल्थ इश्यूज़ क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल, द कंपनी कम्पिटिटर्स, या हमारी कंपनी के कम्पिटिटर्स और कौन सा ये बिज़नेस करते हैं, एंड कंज्यूमर इकोनॉमिक, और कंज्यूमर जो इकॉनमी उसकी होती है उसके बारे में पता चलता है। पेस्ट एनालिसिस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्स इट्स एनवायरनमेंट बिफोर बिगिनिंग द मार्केटिंग प्रोसेस। कोई भी मार्केटिंग प्रोसेस करने से पहले हर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंटल स्कैनिंग करती है। इनफैक्ट एनवायरनमेंटल एनालिसिस शुड बी कंटिन्यूस एंड फीड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग। ये जो एनवायरनमेंटल स्कैनिंग है तो ये कंटिन्यूस होनी चाहिए और फीड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्लानिंग, और जो जितने भी प्लानिंग हम कर रहे हैं इन फ्यूचर उनमें इसका मतलब रोल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम प्रॉपर एनवायरनमेंटल स्कैनिंग करेंगे तो हमारी प्लानिंग भी जो है वो परफेक्ट होगी। द मैक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ, जो मैक्रो एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या आता है, पॉलिटिकल, लीगल फोर्सेस, इकोनॉमिक फोर्सेस, सोशो कल्चरल फोर्सेस एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। दीज आर नोन एज पेस्ट्स। तो इनको पेस्ट किसको कहते हैं, जैसे पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल कल्चरल है एंड टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है, जो एनवायरनमेंटल स्कैनिंग में हमको कंसिडर कर रहे हैं उसको पेस्ट बोलते हैं। थैंक यू। तो ये था आप लोगों का लेक्चर। थैंक्स।